हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम एमजेड क्लासेस में मॉडल पेपर के सेक्शन डी के 15 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई होप कि आप लोगों को भी मेरा वीडियोस पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियोस को क्या करें सर, पूरे के पूरे देखें और दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, चाहे गलत या सही या जो भी आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें हमें अपने एक मनोबल मिलता है, एक हमें फोर्स मिलता है। तो चले बच्चों, तो विदाउट देरी किए अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारा सेक्शन डी, मतलब ये क्लास 10 का मॉडल पेपर में आप लोगों को दे दिया गया है। ये आउट भी हो चुका है, जिसमें से हमारा ये जो सेक्शन है, सेक्शन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है सर, वो जो देख रहे हैं क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया। और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, विविकतर ज्ञात करें। मतलब आपको क्या निकालने बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोल रहा है, डी निकालने बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा, उसे निकालने बोल रहा है। एज वेल एज साथ में क्या बोल रहा है सर, मूल भी ज्ञात करना। इट मीन सर आप लोगों को एक्स का मान निकालना है। तो चले इस क्वेश्चन को बनाते हैं सर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाना, गर्मा गर्म एकदम भी। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है सर, 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक सर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों को, आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट या जो उसके साथ नंबर होता है वो आपका क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है ये आपका क्या हो जाएगा सर, बी। तो मेरे पास -4√3 छोटू, तो ये जिसके साथ नो एक्स वाई जेड, तो हो जाता है वो नंबर सी। ठीक सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं सर। तो b बराबर आपको कितना दे दिया सर, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू देखिए सर आपके पास कितना है, 4। एंड c का वैल्यू आपके पास कितना है सर, 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए -4√3, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर यहाँ पे से 4√3 4 दूनी 8 कर देंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं करना। मतलब यहाँ पे क्या करना, -4√3 को अब 2 बार लिखिए सर। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल, और ये 4 चौके कितना 16, और ये √3 को 3 से कितना आ जाएगा 48। मतलब यहाँ पे आपके पास कितना सर, 48। अब देखिए यहाँ पे माइनस, तो 4 चौके 16, 16 तिया 48। मतलब आपके पास डी का मान आपके पास कितना आ गया सर, 0। पहला काम आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया कि डी का मान कितना आ गया सर, 0। पहला क्वेश्चन ये निकालना, विवि कतर ज्ञात करिए, जिसे हम लोगों ने डी निकाल लिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक आपको मिल चुका है 1 नंबर सर। ये हो गया आपका विवि कतर, डिस्क्रिमिनेंट, और ये आपका डी हो गया। अब चलते हैं सर इसकी प्रकृति पे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोगों डी निकाल लिया, बीवी कतर ज्ञात किया। तो बीवी कतर हम लोग निकाले, डी का वैल्यू कितना आ चुका है सर, आपका डी इक्वल टू 0। और आपको पता होगा कि जब डी इक्वल टू 0 होगा तो मूल की प्रकृति क्या होती है सर, आपका मूल क्या होता है सर, आपका समान होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, बराबर बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है सर, मूल क्या होता है सर, वास्तविक होता है कि नहीं सर। तो ये आपकी दूसरी चीज भी कंप्लीट हो गया, दूसरा पहला चीज भी हो गया। अब हमें क्या निकाले, मूल निकालना। तो मूल निकालने के क्या, तो मूल वास्तविक है, अतः हम लोग क्या कर सकते हैं सर, मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात कर सकते हैं। आपके जब d इक्वल टू 0 आएगा तो मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या, -p प्लस माइनस √d बटा क्या होता है छोटू लोग, 2a हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे अब वैल्यू पुट करें। अब देखिए यहाँ पे आपके पास माइनस, फॉर्मूला में माइनस, लेकिन आपके पास यहाँ पे b का वैल्यू -4√3 है। मतलब वो वाला माइनस लेके चले तो ब्रैकेट यूज कर देनी है। फिर बीच में प्लस, तो प्लस, फिर माइनस, फिर उसके बाद √d, d का वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला, 0, और बटा 2a, ए का मान कितना है आपके पास, देखिए सर 4। ठीक है। चलिए ये आपका हो गया सर। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है छोटू लोग,
आपके पास क्या हो जाता है सर, 4√3, फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रूट जीरो का वैल्यू कितना होता है सर, जीरो, बटा दो चौके 8 हो गया। ठीक सर। अब देखिए यहाँ पे, तो 4√3 प्लस माइनस जीरो और बटा 8, थोड़ा सा स्पेस नहीं है सर, इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटा के काम करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया सर कि हम लोग कब मूल ज्ञात कर सकते हैं, जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो मूल समान होगा, और मूल वास्तविक होगा तो मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, मूल ज्ञात करने के लिए अब आगे थोड़ा सा प्रोसेस काम करते हैं। तो आप देखिए, आपका x इज इक्वल टू कितना, अब इंडिया पाकिस्तान कर दीजिए सर, 4√3, तो प्लस जीरो बट्टा 8 इंडिया में चला गया, और x बराबर 4√3, ये प्लस को इधर ले जाएंगे और माइनस उधर, तो माइनस जीरो। सर जब बंटवारा हुआ था ना, तो दोनों साइड सब कुछ बराबर बराबर गया था, तो वैसे इसको बांट दें। अब 4√3 में से जीरो जीरो, कोई फर्क पड़ेगा सर, नो फर्क पड़ेगा सर। नीचे तो इधर भी वही चीज़ होगा ना सर, 4√3 बटा कितना, 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, ऊपर कितना बच गया सर, √3/2, एंड x बराबर इतना आ गया। इधर भी आपके पास कितना, √3/2, √3/2। तो ये आपका क्या हो गया सर, आप लोगों ने मूल ज्ञात कर लिया। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइनली क्या करना था, तीन चीज निकालना था, जो इस प्रकार काफी आसानी से निकल गया, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो पहला हम लोगों को निकालने बोला था सर विवि कतर, और विवि कतर हम लोग कितना निकाला सर, डी का मान जीरो। पहला स्टेप ये हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन में हमको कोई बोला था कि प्रकृति ज्ञात करें, तो मूल कैसा आ गया सर, समान आ गया सर, समान और वास्तविक आ गया सर। और तीसरी चीज़ हमें मूल ज्ञात करना था, तो मूल हमें क्या मिला, दोनों मूल हमें क्या मिला सर, √3/2 एंड √3/2 मिला। इट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नक्को नहीं था सर। इस क्वेश्चन में दो ही तीन ही चीज़ निकालना था कि मूल कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, विकतर क्या है, और मूल क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक आसान से तरीके से। सबसे पहले आपको आसान तरीके से ABC निकालना है। ABC लगा के सर आपको डी का फॉर्मूला लगा देना। डी का फॉर्मूला लगाइएगा तो वहां से पता चल जाएगा मूल क्या है, वास्तविक है, समान है, दिस दैट है। आफ्टर देन यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला लगाइएगा, आपका निकल जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियोस और मेरा सोल्यूशन। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें, एंड शेयर एंड लाइक जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के। ओके एम